सर्व विद्यार्थ्यांनी लवकरात लवकर आजच्या तासाला जॉईन व्हायचं आहे. माझा आवाज येतोय का सर्वांना? सर आवाज ठीक आहे. एक 2-3 मिनिटं थांबूया सर्वांना जॉईन होतो. कक्षा के आज हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी तथा हम रीढ़ की हड्डी जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी थे। इस तो एकांक स्त्री शिक्षात्व को हमें दर्शाया है तथा समाज की स्त्री शिक्षा की तरफ जो तवज्जो है वो कम दिखाई देता है तथा उनके प्रति यहाँ पर जो सकारात्मक होना चाहिए वह हमें कम से कम दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ में हमने देखा है कि यहाँ पर राम स्वरूप जी की लड़की उमा को शादी के मामले में जो युवक शंकर तथा उसके पिता गोपाल प्रसाद आए हुए हैं, लेकिन वह यह चाहते हैं कि लड़की कम लिखी पढ़ी हो, घर वगैरह आए तो ये काफी है, इतना ही वह चाहते हैं। तथा जो लड़की है उनने जो
गोपाल प्रसाद को बहू चाहिए तो वह कम पढ़ी लिखी चाहिए। इस प्रकार उन्हें ये सभी बातें चाहिए। हमने देखा था कि मेहमान आने के लिए गोपाल राम स्वरूप जी ने अच्छी तैयारियां किए तथा यह मेहमान है वह शंकर एक युवक के पिता, उसके पिता गोपाल प्रसाद, उनकी अच्छी खातिरदारी उन्होंने की है। और यहाँ पर उसके मामले कुछ चर्चा वगैरह हुई है आपस में। बाद में यहाँ पर जब मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए जब राम स्वरूप अपने लड़की को तश्तरी लेकर उसमें पान वगैरह लाने के लिए कहते हैं, तो उस समय युवक शंकर तथा उनके पिताजी गोपाल प्रसाद जी को उमा के चेहरे पर चश्मा दिखाई पड़ता है। और चश्मा देखने पर दोनों ही यहाँ पर चौंक पड़ते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर, तथा लड़की को लड़की की आंखों पे चश्मा है। और इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर दोनों यहाँ कहते प्रसाद और शंकर, यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, यहाँ तक हम आए थे। देखिए, गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो यहाँ पर राम स्वरूप हंसते हुए हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके, अरे जरा पान भिजवा देना। और पान की तश्तरी, तश्तरी यानी छोटी थाली, तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, चौंकना यानी आश्चर्यचकित होते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों ही लड़की उमा की आंखों पर चश्मा देखकर चौंक उठते, एक साथ दोनों यहाँ पर कहते हैं चश्मा। राम स्वरूप जरा सक पका, यानी यहाँ पर चश्मे की बात देखकर जरा राम स्वरूप के मन में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि जाने इनने मेहमानों को आंखों पर जो उमा लड़की के लिए चश्मा है वह भाया नहीं है अच्छी तरह। यह कमी राम स्वरूप जी को अपने लड़की की तरफ आंखों पर चश्मा है यह लगी। जी वह राम स्वरूप जी कहते जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पिछले महीने में कुछ उमा जी की आंखें दुख रही थी, राम स्वरूप की लड़की उमा की, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद भाई की वजह से तो नहीं है कुछ, यानी व्यक्त करते लड़की ने पढ़ाई की होगी वजह से उमा इस लड़की के आंखों पर चश्मा आया होगा या लग गया होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी की दिखाई देती है।
आगे बढ़ते हैं। राम स्वरूप कहते नहीं, वह तो किया ना, यानी कहा ना कि अनेक प्रकार कोई बात, उमा की आंखें दुख रही थी, इसकी वजह से उसे चश्मा के लिए पड़ रहा है। तो इस प्रकार राम स्वरूप जवाब देते हैं, तो बेटी यहाँ पर, और यहाँ यह बात जानने के बाद कुछ संतुष्ट महसूस करते हैं, और उमा को वहां पर बैठने के लिए कहते, वहां जाओ उस तख्त पर, वहां पर तुम बैठ जाओ। सभी क्या है, अपने बाजे वाजे यानी बजाने के साधन है। गोपाल उमा बैठती है, गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। मेहमान युवक, शंकर युवक जो है उसके पिता था, अब जांच पड़ताल कर रहे उमा जी की, तथा उसे क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, तथा में तो कोई खराबी नहीं है, और चेहरे की छवि, छवि यानी तो चेहरा भी लगता है, दिखता है, हाँ कुछ गाना वगैरह आता है क्या, इस प्रकार की जांच गोपाल प्रसाद करते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, यानी यहाँ पर उमा उनकी लड़की सितार भी बजाती है और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। और रामस्वरूप अपनी लड़की को एक आध गीत उस सितार के बजाने के, सितार बजाते हुए एक आध गीत सुनाने के लिए कहते हैं। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती। उमा को कहने के साथ ही उमा ने अपना जो गीत है, तो भजन मशहूर मीरा जी, संत मीराबाई का जो मशहूर भजन है वह गाने लगी, गिरधर मेरे तो गिरधर गोपाल। और यह गाते समय उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती। देखिए अब वह गाना गाती है मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन यह गाना गाते हुए, जब गाना गाते हुए उसकी नजर उस युवक शंकर पर पड़ती तथा शंकर उसे देखता है, दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती है, तथा दोनों ही एक दूसरे को जब देखने लगते हैं, तो एकाएक उमा जी का गाना गाते हुए रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। और इस प्रकार क्या हुआ है, तुम यहाँ पर गाने को क्या कीजिए, पूरा की करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद कहते कि नहीं, आप कोई जरूरत नहीं है, जितना गाया है काफी है, ठीक है, अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। यहाँ पर उमा जी ने, लड़की उमा ने जो गाना गाया है उसके बाद वह रुक जाने के बाद सितार रखकर वो घर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। और यह सभी इस रंग मंच पर होने आए यह नाटक है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। शंकर के पिताजी ठहरने के लिए कहते हैं, रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा उमा, यानी और कुछ देर के लिए यहाँ पर रामस्वरूप भी कहते कि ठहर जाओ।
गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। उमा जी से गोपाल प्रसाद सवाल करते हैं कि आपको कुछ जो शौक है उसमें चित्र वगैरह तथा उसके साथ रंग भरण पेंटिंग वगैरह भी कोई आपने स्केचिंग वगैरह सीखी है? उमा जी चुप रहती, कुछ बोलती नहीं है। हालांकि रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यानी मैं यह बात आपको बतानी थी, वह मैं भूल गया हूँ बताने की बात। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी, यानी जो चित्र उस घर के अंदर लगाया था वह कुत्ते का था, वो कुत्ते वाला चित्र ये उमा ने ही बनवाया है, और दूसरे दीवार पर भी जो चित्र बनाया है वह भी उमा ने ही अपने हाथों से बनाकर पेंटिंग वगैरह उसमें की है। यह सभी बातें बताते हैं गोपाल प्रसाद। अ, यह तो चाय और सिलाई वगैरह, यानी यह अच्छी बात है गोपाल प्रसाद कहते हैं, लेकिन उसे उस लड़की को कुछ सिलाई वगैरह आती है क्या? सिलाई का काम, कपड़े सिलाई का काम जानती है क्या उमा बेटी? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी है। घर के जो कमीज कपड़े वगैरह सिलाई का काम माही करती है, यहाँ तक कि सभी काम मेरी कमीजें भी यही सिलती है। और रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, ठीक, कुछ इनाम भी, यानी कुछ इनाम वगैरह भी आपने जीते हैं? उमा चुप, उमा कुछ कहती नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। देखिए, उमा चुपचाप है। गोपाल प्रसाद जब पूछते हैं कि आपने कुछ इनाम वगैरह भी जीते हैं, तो वह उमा चुप होने पर राम स्वरूप उन्हें उस उमा को इशारे करते हुए खांसते हैं कि आप उसका जवाब दो, लेकिन उमा अपनी नीची गर्दन करते हुए उसी तरह शांत बैठी हुई रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं, क्योंकि गोपाल प्रसिद्ध अधीर होते हैं कि क्यों यह जवाब नहीं दे रही है, जवाब सुनने के लिए बेचैन होते हैं। अधीर यानी बेचैन होना। गोपाल प्रसाद यहाँ पर उमा का जवाब सुनने के लिए बेचैन होते, तथा राम स्वरूप कुछ इस बात से सहमे सहमे लगे रहते कि क्यों उमा ने जवाब नहीं दिया। राम स्वरूप, जवाब दो उमा, गोपाल से। हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, देखिए राम स्वरूप यहाँ पर उत्तर देते, जब उमा नहीं बोलती तब राम स्वरूप कहते कि कुछ जवाब दो उमा, कुछ बोलो। और गोपाल से प्रसाद गोपाल जी से की तरफ हंसकर, जरा यह लड़की जो है शर्माती है, इनाम तो इसने, इतना कहते हुए आगे गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी थोड़े से नाराज स्वर में गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि जरा उमा जी ने भी कुछ बातें बतानी चाहिए, वह बोलनी चाहिए खुद। देखिए, एक तरीका यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी का है कि लड़की ने जवाब दिया, यानी लड़की यहाँ पर गूंगी बहरी नहीं है, तथा वह बोलना भी जानती है क्या, यह जांच इस प्रकार गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि वह भी खुद बोले। राम स्वरूप, उमा देखो क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा के पिता उमा से कहते कि कुछ कहो, कुछ जवाब दो, आपसे मेहमान क्या पूछ रहे हैं? उमा,
हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, हल्की लेकिन यहाँ पर डट कर जवाब देती है उमा कि क्या जवाब देती है। क्या जवाब दूं बाबूजी? देखिए अब मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। देखिए यहाँ पर इस प्रकार करारा जवाब उमा जी ने दिया है। जब गोपाल प्रसाद खुद चाहते हैं कि उमा कुछ बोले, उमा जवाब दे, और यहाँ पर कुछ इनाम जीतने के लिए सवाल किया था तो कुछ उमा बोलती नहीं, तब राम स्वरूप उसे कहते कि कुछ जवाब दो। तब यहाँ पर उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज से करारा जवाब यहाँ पर देती है। यह जवाब देती है कि यहाँ कोई ऐसा कोई व्यवहार चल रहा है, बिजनेस, कि यह कोई दुकानदारी है, उसका यह एक अच्छा उदाहरण उमा पेश करती है कि देखिए कि हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, वहां पर अगर कोई कुर्सी मेज वगैरह खरीदते हैं तो यहाँ पर खरीदार सिर्फ उस चीजों को दिखला देता है कि यह चीज ऐसी है वैसी है, खुद चीज से कुछ पूछता नहीं है, खुद चीज भी कोई बताती नहीं। देखिए यहाँ पर खरीद दुकानदार दिखलाने का कार्य करता है, तथा जो भी खरीदना चाहता है खरीदार उसकी बातें सुनकर उसकी जांच पड़ताल करता है कि वो चीज किस प्रकार अच्छी है या बुरी है, और पसंद आ गई तो उससे पैसे देकर वह खरीद लेता है, यानी व्यवहार करता है। उसी प्रकार मैं क्या दुकान में की चीज हूं कि इस प्रकार मेरी जांच पड़ताल हो रही है, यानी गोपाल प्रसाद तथा उसके युवक इस प्रकार सवाल पे सवाल, यह आता है वह नहीं आता, इतनी पड़ी है उतनी पड़ी है, यानी यह सभी जांच पड़ताल उमा की चल रही है, दिखने में अच्छी है ऐसी है, यानी ये सभी चीजें देखते हुए तो यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अच्छा जवाब उमा जी ने दिया है कि वह इस प्रकार कोई चीज हो कि मुझे यहाँ पर इस प्रकार मेरी जांच पड़ताल हो रही है, यह एक अच्छा सा उदाहरण उनके सामने रख दिया है। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते, राम स्वरूप यहाँ पर चौंक जाते, आश्चर्यचकित होते, इस उमा जी का इस प्रकार का जवाब देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो कहते कि उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, आप मुझे सारी बात कहने दीजिए बाबूजी, इस प्रकार बातें कहती हैं। देखिए यहाँ पर राम स्वरूप इस जवाब से, उमा के जवाब से क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, और उमा से अब इस प्रकार क्या करे, उमा 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 कहती कि आप मुझे सारी बात कहने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर अब कुछ यहाँ पर ऐट दिखाने लगे गोपाल प्रसाद, कि इस प्रकार का जवाब पाकर वह नाराज हो गए तथा ऐड दिखाकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। इज्जत उतारना, बेइज्जत करना, यानी आपने मुझे यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया है, बुलाया था। उमा जी कहती, तेज आवाज में उत्तर देती उमा जी, जी हाँ, नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उमा जी जवाब देती है लड़की कि जी आपकी बेइज्जती करने के लिए ही बताया था, लेकिन आप जो इतने समय पर तक यहाँ पर जो जांच प्रश्न हर प्रकार के सवाल पूछ रहे,
इस प्रकार क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती? शंकर, लड़का कहता है बाबूजी चलिए। अब लड़का कहने लगा है यहाँ पर, यहाँ से आप जल्द से जल्द आप, और लड़का चाहता है कि आप चले जाना चाहिए उमा के घर। क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद कहते कि कॉलेज में लिखी पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। यहाँ पर राम स्वरूप, उमा के पिताजी शांत बैठ जाते। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया। यानी मैं कॉलेज में पढ़ी लिखी हूँ और बीए तक पास किया है, और इस प्रकार कोई शिक्षा लेकर मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखलाई है। देखिए यहाँ पर यह बात भी सबके सामने उमा जी ने लाई है कि आपका लड़का शंकर उस हॉस्टल में यह लड़कियों को निकले किस प्रकार ताक झाक करके वो चोर की तरह देखता था लड़कियों को। यह प्रकार बताता है मुझे अपनी इज्जत ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछ, नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। और अब यहाँ पर उमा कहती कि लड़के यहाँ पर मुंह छुपाकर उस नौकरानी के हाथों पीटने से बच गया तथा हाथ जोड़कर हाथ से मुंह छिपाकर यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस करना। तो इस का लड़का हुआ था राम। गोपाल के साथ खड़े होकर गुस्से में, बहुत गुस्सा आ गया है क्योंकि लड़के की सारी पोल खोल दी है, भांडा खोल दिया। राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, दगा करना यानी धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, और आपकी लड़की किया है यह तो मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़े उमा, जी जरूर आप, लेकिन घर जाकर जरा ये कि आपके लड़के आपके लिए की रीढ़ की हड्डी भी है या बैकबोन? बैकबोन जाइए तो आप भी, लेकिन यह पता लगाइए। उमा जी कहती है गोपाल प्रसाद को क्या बैकबोन रीढ़ की हड्डी है या नहीं। यानी वह लड़का कैसे था, झुक बैठता था। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। गोपाल प्रसाद पर चेहरे पर बहुत ही गुस्सा आ गया है और उनके लड़के के रुलासा पर दोनों बाहर चले जाते और लड़के का चेहरा रुलाई जैसा हो गया है। सारी बोल दी उमा जी ने। उमा सहसा चुप हो जाती है और इस प्रकार वो चुप हो जाती है। यहाँ पर यह रंग जाता है। असे जे प्रश्न आहेत तुम्ही पुढच्या गृहपाठात आहेत, आणि एक नवीन निबंध आपल्यासाठी एक घ्यायचा आहे, तो आहे विज्ञान के अंक आजची टाकायचे आहे। सर्व विद्यार्थ्यांना माझा आवाज येतोय? विज्ञान के चमत्कार या ठिकाणी हा नवीन निबंध घ्यायचा आहे। त्या आजची टाकायची 13/9 3 नंबर पानावरती माहिती दिलेली आहे त्यामधनं, आणि या पाठ तुम्ही आजची तारीख टाकून लिहायची आहे। पुढील तासासाठी तुम्ही जॉईन होऊ शकता।